भारत और पाकिस्तान के तल्ख रिश्तों के बीच प्रधानमंत्री मोदी और पाक पीएम नवाज शरीफ ने एक दूसरे का अभिवादन किया। सूत्रों के मुताबिक कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन से ठीक पहले लीडर्स लाउंज में दोनों नेताओं ने एक दूसरे से मुलाकात की। दोनों नेता एक दूसरे से मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने नवाज से उनकी सेहत के बारे में पूछा। इसके साथ ही उनकी मां और परिवार का हालचाल भी जाना। पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ओपन हार्ट सर्जरी के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात थी। मोदी और नवाज के बीच औपचारिक मुलाकात को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। अब तक साफ नहीं है कि अस्ताना में मोदी और नवाज के बीच औपचारिक बैठक होगी या नहीं। बुधवार को विदेश मंत्रालय ने कहा था कि दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात के लिए कोई शेड्यूल तय नहीं है। इसके पहले मोदी और शरीफ 2015 में ब्रिक्स और एससीओ की बैठक के वक्त रूस के उफा में मिले थे, लेकिन 2016 की शुरुआत में पठानकोट अटैक से माहौल ऐसा बना कि रिश्ते बिगड़ते चले गए। 2016 में जुलाई के दौरान एक बार फिर नवाज और मोदी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान आमने सामने थे, लेकिन कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई थी। अस्ताना में आज सुबह 10 बजे पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। हाल ही में चीन ने सीमा विवाद पर मोदी के बयान का स्वागत किया है। मोदी ने कहा था कि चीन के साथ सीमा विवाद के बावजूद दोनों देशों की तरफ से 40 साल में एक भी गोली नहीं चली। कुछ समय पहले दोनों देशों के बीच तनाव तब बढ़ गया जब भारत ने चीन की ओर से आयोजित बेल्ट एंड रोड फोरम का बायकॉट किया था और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश पहुंचे थे। 2001 में स्थापित शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में पहली बार भारत और पाकिस्तान को भी बतौर मेंबर शामिल किया जा रहा है। भारत इस संगठन में 2005 से ऑब्जर्वर है। 2014 में भारत ने संगठन की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। आज दोपहर 1:30 बजे शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आगाज होगा। मध्य प्रदेश में एक और कांग्रेसी नेता का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो किसानों को हिंसा के लिए उकसाता दिख रहा है। कैमरे में कैद नेता का नाम डीपी धाकड़ है, जो रतलाम जिला पंचायत का उपाध्यक्ष है। रतलाम पुलिस ने धाकड़ के खिलाफ किसानों को हिंसा के लिए भड़काने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने धाकड़ की गिरफ्तारी के लिए 10,000 के इनाम का भी ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में फायरिंग में किसानों की मौत को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को काफी ड्रामे के बाद पीड़ित किसानों के परिवारों से मिलने की इजाजत मिल पाई। नीमच में राहुल पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद जमानत के लिए तैयार हुए। राहुल गांधी को मंदसौर जाने की कोशिश में गिरफ्तार कर लिया गया था। राहुल गांधी कांग्रेस के विधायक के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर मंदसौर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 1,50,000 करोड़ रुपया माफ किया है। किसानों का माफ नहीं कर सकते हैं। किसानों को सही रेट नहीं दे सकते, किसानों को बोनस नहीं दे सकते, किसानों को मुआवजा नहीं दे सकते, किसान को सिर्फ गोली दे सकते हैं, गोली। बीजेपी राहुल के मंदसौर दौरे पर आग बबूला हो गई है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने राहुल पर हमला बोला और कहा कि राहुल सिर्फ फोटो खिंचवाने जाते हैं। साधारण स्थिति में वो जनता के पास जाते नहीं, किसी के ऊपर सहानुभूति व्यक्त करते नहीं। कुछ घटना हुआ तो तुरंत वहां पहुंचने के लिए प्रयास करते, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए। इसके अलावा क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? मंदसौर में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। कल कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई, लेकिन आंदोलन की आग मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में भड़क गई है। शाजापुर में एसडीएम पर हमला बोला गया। देवास में इंदौर बैतूल हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बातचीत का न्योता दिया है, लेकिन हिंसा में शामिल प्रदर्शनकारियों को सख्ती से निपटने की चेतावनी भी दी है। समस्या के समाधान के लिए बातचीत के माध्यम से मैं सदैव प्रस्तुत हूँ। चर्चा करके समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन कुछ अराजक तत्व प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं, उनसे हम सख्ती से निपटेंगे। किसानों का आंदोलन मध्य प्रदेश के बाहर निकलकर देश के दूसरे राज्यों में भी फैलता जा रहा है। जम्मू में किसानों ने मंदसौर फायरिंग के विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला। महाराष्ट्र के किसान 8 दिनों से हड़ताल पर हैं, जिसका समर्थन बीजेपी छोड़ सभी सियासी दल कर रहे हैं। पंजाब की किसान यूनियन ने भी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है।
पश्चिम बंगाल में भी आंदोलन की आग भड़क गई। स्कूलों में बांग्ला भाषा अनिवार्य करने के खिलाफ दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन हिंसक हो गया। पर्यटकों को फौरन पहाड़ छोड़ने को कहा गया है। हिंसा पर काबू पाने के लिए सेना बुला ली गई है। जीजेएम समर्थकों ने सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया और कई जगह सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर पथराव भी किया। बढ़ती हिंसा से नाराज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए गोरखा नेताओं की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस के मुताबिक मोर्चा समर्थकों ने अब तक पुलिस की 5 जीप, 1 सरकारी बस और 12 कारों को क्षतिग्रस्त कर दिया। प्रदर्शनकारियों पर काबू करने के लिए जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। हालात बिगड़ते देख सेना बुला ली गई। गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के सचिव रविंद्र सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। नॉर्थ बंगाल के कमिश्नर वरुण रॉय उनकी जगह लेंगे। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया। उरी, माछिल, गुरेज और नौगाम में सीमा पार करने की कोशिश कर रहे 7 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया। इस ऑपरेशन में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। चारों सेक्टरों में सेना का ऑपरेशन जारी है। सहारनपुर हिंसा मामले में पुलिस के हत्थे चढ़े भीमसेना के संस्थापक चंद्रशेखर को रात में ही एसीजेएम के सामने पेश कर दिया गया। एसीजेएम ने चंद्रशेखर को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया। मेरठ एसटीएफ और सहारनपुर स्वाट टीम ने हिमाचल के डलहौजी से चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक प्रेमिका की निशानदेही पर चंद्रशेखर को पकड़ा गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान दिया है। नागपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत के बिना हिंदू नहीं और हिंदू के बिना भारत नहीं। उन्होंने कहा कि हिंदू किसी एक पूजा पद्धति का नाम नहीं, ये एक जीवन दृष्टि का नाम है। दुनिया को इसकी जरूरत है। भागवत ने कहा कि दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू समाज है वहाँ सज्जनता नजर आती है। हिंदू देश है ऐसा कहने का अर्थ होता है कि इस देश के समाज की दृष्टि, जीवन की दृष्टि सबको अपना मानना। बैंकों का हजारों करोड़ हड़प कर फरार विजय माल्या आज तक के कैमरे में कैद हुआ। इंग्लैंड में भारत और श्रीलंका का मुकाबला देखने पहुंचे विजय माल्या ने आज तक के सवालों पर सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। माल्या से पूछा गया कि वो भारत लौटेंगे। इस सवाल पर माल्या ने कोई जवाब नहीं दिया। दिल्ली पुलिस ने लूटपाट करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को दबोचा है। इन आरोपियों ने चाणक्यपुरी इलाके से 7 जून को एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी का टेम्पो लूटा था, जिसमें करीब 15 लाख के फोन और दूसरा सामान मौजूद था। बदमाशों ने टेम्पो ड्राइवर की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर वारदात को अंजाम दिया था। गनीमत ये थी कि टेम्पो में GPS लगा हुआ था। उसी की मदद से पुलिस को ये कामयाबी मिली। आरोपियों से इस वारदात में इस्तेमाल गाड़ी और सारा सामान भी बरामद कर लिया गया है। मैनपुरी में एक जूलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने हत्या के बाद लाखों के जेवरात और कैश भी लूट लिया। बताया जा रहा है कि 2 बदमाश बाइक से आए थे। जूलर जब अपना शोरूम बंद करके घर जा रहे थे तभी बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। इलाहाबाद में एक युवक को छेड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ गया। आरोपियों ने उसे बाजार में दौड़ा कर पीटा और तो और उसका वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। ये वारदात पिछले महीने हुई थी। मारपीट करते आरोपी लड़कियों से बदसलूकी कर रहे थे तो पीड़ित सलमान ने उसका विरोध किया था। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के एटा में अज्ञात बदमाशों ने एक किन्नर की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के वक्त घर में कोई नहीं था। अकेला पाकर बदमाशों ने किन्नर का रस्सी से गला घोंट दिया। हत्या से नाराज सैकड़ों किन्नरों ने पुलिस के सामने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है। मौकाए वारदात से पुलिस ने फिंगरप्रिंट लेकर डॉग स्क्वाड की मदद से जांच शुरू कर दी है। शक के घेरे में आए 3 किन्नरों से पुलिस ने पूछताछ भी की है। यूपी के महाराजगंज में 16 साल की नाबालिग लड़की से रेप की वारदात हुई है। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने नशीली चीज खिलाकर वारदात को अंजाम दिया। जब बेहोशी की हालत में लड़की मिली तो घर वालों ने तुरंत उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है। लुधियाना के मॉडल टाउन एक्सटेंशन में एक व्यवसायी ने अपनी पत्नी, 19 साल के बेटे और अपनी 15 साल की बेटी को गोली मार दी। बाद में खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली।
हत्या के इस मामले में व्यवसायी जगमीत पाल सिंह की मां ने उसके 4 बिजनेस पार्टनर पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने जगमीत को बिजनेस में हिस्सेदारी से बाहर कर दिया था, जिससे वो लगातार मानसिक तौर पर परेशान था। इसी वजह से उसने ये खौफनाक कदम उठाया। पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच में जुटी है। श्रीलंका ने भारी उलटफेर करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को हरा दिया। 322 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने सिर्फ 3 विकेट खोकर जीत दर्ज की। श्रीलंका की ओर से कुशल मेंडिस ने धमाकेदार 89 रन बनाए, जबकि गुनाथिलका ने 76 रनों की जबरदस्त पारी खेली। कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने नाबाद 52 अहम रन जोड़े। सिर्फ 11 के स्कोर पर पहला विकेट खोने के बाद लंका ने 23 ओवर तक कोई और विकेट नहीं गिरने दिया। भारत की ओर से सिर्फ भुवनेश्वर कुमार को विकेट मिला। श्रीलंका की बल्लेबाजी के आगे शिखर धवन की शानदार पारी भी फीकी साबित हुई। शिखर ने 125 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसकी बदौलत टीम इंडिया 6 विकेट पर 321 रन बनाने में कामयाब रही। भारत की ओर से रोहित शर्मा और धोनी ने भी अर्धशतकीय पारियां खेली, लेकिन पहले मैच के हीरो युवराज और कोहली का बल्ला नहीं चला। बीसीसीआई की सलाहकार कमेटी टीम इंडिया के मौजूदा कोच अनिल कुंबले को कोच बनाए रखने के पक्ष में है। सूत्रों के मुताबिक सलाहकार कमेटी के सदस्य सचिन, सौरव और लक्ष्मण चाहते हैं कि कुंबले का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाए। सलाहकार कमेटी इस मामले में बीसीसीआई और विराट से चर्चा करेगी। सूत्रों के मुताबिक सलाहकार कमेटी के सामने सहवाग दूसरे विकल्प के तौर पर मौजूद हैं।